नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नेपाल धधक रहा है, नेपाल अशांत है, नेपाल परेशान है और नेपाल दर्द में है। भारत नेपाल के बीच सदैव से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है और इस रिश्ते के ही खातिर नेपाल को बर्बाद होता देख भारत का खुशियां मनाना असंभव है। पड़ोसी मुल्क में शांति की बहाली हो सके, इसकी कोशिशें भारत से भी हो रही है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जिन हालातों में आज का नेपाल है, उसकी भविष्यवाणी उन्हीं की कुल देवी कुमारी के माध्यम से उस वक्त हुई जब उनके मुस्कुराते चेहरे पर दर्द छलका। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या कुमारी देवी ने पहले से ही अनिष्ट के संकेत दे दिए थे? और कौन है ये देवी कुमारी जिनके दर्शन मुल्क में लगे कर्फ्यू में भी हो रहे हैं? देखिए इसी पर हमारी आज की ये सबसे खास रिपोर्ट। नेपाल में हिंसक जेनजिक आंदोलन, सत्ता पर सुशीला कार्के की ताजपोशी, अशांत नेपाल का भविष्य, देवी कुमारी की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो नेपाल को नवरात्र से पहले हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुल्क में भड़की जेनजी आंदोलन की चिंगारी में केपी ओली शर्मा की कुर्सी पहले स्वाहा हो चुकी है। लेकिन शांति अब तक नहीं, क्योंकि ये शांति तभी वापस आएगी जब तक कि नेपाल वापस से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। क्योंकि सेना के आगे जेनजी का जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें हिंदू राष्ट्र की मांग टॉप पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल के अंतिम चंद्र ग्रहण के अगले ही दिन जैसे ही मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया, ओली की इन दमनकारी नीतियों के आगे एक हफ्ते के अंदर अंदर नेपाली युवाओं के सब्र का बांध अचानक से फट पड़ा और रातों रात जेनजी नाम का आंदोलन हिंसक हो गया। और इसी हिंसा में जहां होटल उद्योग को 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं पब्लिक प्रॉपर्टी के नाम पर करोड़ों रुपए जलकर खाक हो गए हैं। इस जेनजी प्रदर्शन में 51 लोगों की जिंदगी मौत के घाट उतर चुकी है। और अब जब अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है, तो उम्मीद यही है कि हिंसा की चिंगारी में भड़का नेपाल अब शांत हो जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि नेपाल के इन हालातों की भविष्यवाणी उन्हीं की देवी कुमारी ने की थी। और ऐसे में आज आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर कौन है नेपाल की ये जिंदा देवी कुमारी। कर्फ्यू के बीच देवी कुमारी का दरबार, वायरल भविष्यवाणी का सच, अनहोनी के पीछे की मिस्ट्री। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो कुमारी देवी का पद समूचे नेपाल में अत्यधिक पूजा जाता है। मुल्क की प्राचीन परंपराओं में से एक है जिसमें से एक ऐसी कन्या का चयन होता है जिसमें दैवीय गुण दिखे। जी हाँ, अब आप कह सकते हैं कि दलाई लामा की तर्ज पर नेपाली जनता कुमारी देवी का चयन करती है। उम्र सीमा 2 से 5 साल के बीच में होती है। दरअसल कुमारी देवी को देवी तेलेजू का प्रतीक माना जाता है और इस पद पर चुनी जाने वाली बच्ची तब तक रहती है जब तक कि उसका मासिक धर्म शुरू ना हो जाए। अब देखिए ना, बच्ची को अंधेरे जानवरों के सिर और डरावने माहौल में ले जाकर जानबूझकर रखा जाता है ताकि ये देखा जा सके कि वो बच्ची डरती है या नहीं, क्योंकि माना यह जाता है कि असली कुमारी में डर का भाव नहीं होना चाहिए। फिर ज्योतिष उस बच्ची की जन्म कुंडली का मिलान भी करते हैं ताकि ये तय किया जा सके कि वो धार्मिक दृष्टि से अनुकूल है या नहीं। मान्यता तो ये कहती है कि ये देवी नेपाल के लोगों की आपदा और मुश्किलों से रक्षा करती है और त्योहारों में देवी को उनके आवास से बाहर भी निकाला जाता है और दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। हालांकि जो लोग इस परंपरा पर सवाल उठाते हैं उनका ये साफ कहना है कि इतनी छोटी बच्ची पर इतना बड़ा बोझ डालना और उसे उसके बचपन से दूर रखना एक लंबे समय के लिए, ये तो सरासर एक मानवीय अपराध है। बहरहाल कुमारी देवी से जुड़ा ये वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है, उसके आधार पर दावा ये किया जाता है कि पिछले साल यात्रा के दौरान कुमारी देवी बहुत भावुक नजर आई थी, जो किसी अनिष्ट का संकेत था। और इतना नहीं, कुछ लोग कुमारी देवी को 2015 में आए भूकंप से भी जोड़ते हैं। भूकंप के तेज झटकों से आपको याद होगा कि नेपाल में 9000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 10 लाख से भी ज्यादा घरों को बहुत बुरी तरह से नुकसान भी पहुंचा था। और उस वक्त कुमारी देवी के क्रोधित होने की बात काफी ज्यादा कही गई थी। हालांकि देखिए, वायरल वीडियोस में कितनी सच्चाई है, सत्यता, इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर है कि कुमारी देवी के प्रति नेपालियों की जो आस्था है वो सबसे ज्यादा गहरी है। तभी तो जेनजी आंदोलन के बीच मुल्क में लगे कर्फ्यू के दौरान जैसे ही कुमारी देवी जनता के बीच आई, उनके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। कर्फ्यू में कुछ ढील के बाद काठमांडू में इंद्र यात्रा के चलते जैसे ही कुमारी देवी मंदिर से बाहर आई, उनकी एक झलक पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अब जो कि ये उत्सव 8 दिनों तक
नेपाल में मनाया जाएगा, जिस कारण पूरे नेपाल में कुमारी देवी के नाम इस वक्त सबसे ज्यादा गूंज रही है। नेपाल वासियों को यह यकीन है कि कुमारी देवी के बाहर आने से उनके मुल्क का अनिष्टकारी समय बीत जाएगा या फिर पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इन मान्यताओं में कितनी सच्चाई है? विश्वास, आप इसे आस्था का नाम भी कह सकते हैं, लेकिन क्या ये उचित है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा है, विकसित भारत का लक्ष्य। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मणिपुर का विकास भी जरूरी है। हमारा मणिपुर असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। विकास के हम एक कदम भी ना बढ़े, ये हम सभी का कर्तव्य है। मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है। मुझे विश्वास है मणिपुर देश की ग्रोथ का एक बहुत मजबूत सेंटर बनेगा। एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की।